हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी परफॉर्म किस तरह से कर सकते हैं। आज बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी। जी हाँ फ्रेंड, अब जो मंथली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की वो होगी वेडनेसडे को, और कल होने वाली है निफ्टी 50 की मंथली एक्सपायरी। तो देखेंगे कि किस तरह से आज परफॉर्म किया है बैंक निफ्टी ने, और कल जो है निफ्टी 50 जो है एक्सपायरी के दिन किस तरह से परफॉर्म कर सकता है और क्या सिनेरियो निकल कर आया है आज की मूवमेंट के बाद। तो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पस से ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पर देखिए मैं कोई कॉल पुट नहीं प्रोवाइड करती फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स एक बार अपडेट कर देती हूँ। तो अगर आप लर्निंग पर्पस से ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी को। यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी की बात करें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो देखिए बैंक निफ्टी ने कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाया। जिस तरह से आज मंथली एक्सपायरी थी, बहुत ज्यादा चांसेस नजर आ रहे थे कि आज मूवमेंट दिखा सकता है, ट्रेंडी मूवमेंट मिल सकता है, लेकिन कुछ खास मूव नहीं मिला। यहाँ ओपन होने के बाद अगर देखें तो एक मूवमेंट दिया अपसाइड, लेकिन यहाँ पर ये जो कल का हाई यानी कि जो लास्ट ये जो हाई बने हुए हैं, इनको ब्रेक नहीं कर पा रहा। अगर लेवल की बात करें तो 47,000 राउंड नंबर मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ब्रेक नहीं किया। अब क्या यहाँ पर कुछ टाइम अगर देखें तो रुका, रुकने के बाद फिर से मूवमेंट दिया यहाँ पर धीरे धीरे करके डाउन साइड। फिलहाल यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर क्या किया इसने, टाइम स्पेंड यानी कि रेंज बनाई है, और 3 बजे के बाद यानी कि तीन बजे के बाद देखें तो एक मूवमेंट दिया है यहाँ पर अप साइड, लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी भी 47,000 का राउंड नंबर ये ब्रेक नहीं हुआ है। फिलहाल मार्केट के लिए ये क्या है, पूरी पूरी रेंज है, बहुत ज्यादा साइडवेज है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे प्रीमियम को तो प्रीमियम कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, तो अगर 47,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है, तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे, या फिर यहाँ पर 46,500 अराउंड लेवल है, तो यानी 550 अराउंड लेवल, अगर इसको ब्रेक करेगा तब हमें यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। फिलहाल ये रेंज रहेगी, इसके अंदर हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कल यहाँ पर किस तरफ को ये ब्रेक करता है, अप साइड या फिर डाउन साइड। और अगर डाउन आता है तो जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। फिलहाल फ्रेंड ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए क्या है, पूरी की पूरी रेंज है, और पिछले 4 दिनों से मार्केट इसी के अंदर मूव कर रहा है। तो जब भी ब्रेकआउट करेगा एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है। तो हमारे पास जो टारगेट होंगे, अगर हम बात करें डाउन साइड के लिए, तो डाउन साइड हमारे पास जो फर्स्ट हर्डल बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर 400 डाउन नंबर, यानी कि यहाँ पर ये जो गैप है ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। हो सकता है एक ही कैंडल इसको भी ब्रेक कर दे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको 400, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करें तो 46,250 राउंड लेवल। ठीक है, 250-60 का लेवल, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बेस बना हुआ है। ठीक है, तो ये 2 टारगेट होंगे डाउन साइड। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट फिर हम लेकर चल सकते हैं। तो डाउन साइड यहाँ पर 46,100 राउंड नंबर, तो ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। चलिए मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर प्राइस लेवल लगा देते हैं। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 400, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 255 यानी 250-60 के आसपास का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 46,100 राउंड नंबर। ठीक है, तो ये कुछ टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो फिर हमारे पास यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 46,000 का राउंड नंबर। तो अगर मूवमेंट दिखाता है तो 46,000 के आसपास का टारगेट दिखा सकता है। तो हमें काम करना है लेवल टू लेवल, तो ये 3 लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं अगर ब्रेक करता है। अब हम बात करें यहाँ पर अपसाइड के लिए, तो अपसाइड बैंक निफ्टी अगर निकलता है यहाँ पर 47,000 के ऊपर, अगर सस्टेन कर जाता है, तो फिर यहाँ पर अच्छा खासा मूव अपसाइड भी मिल सकता है। तो हमारे पास जो टारगेट होंगे, चलिए मार्क कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो हडल हमारे लिए बन सकता है यहाँ पर, अगर बात करें तो फर्स्ट हडल यहाँ पर ये हमारे लिए बन सकता है 47,200 राउंड नंबर, यानी कि जो फर्स्ट टारगेट होगा वो क्या होगा, 47,200 का राउंड नंबर। देखिए फ्रेंड, अगर डायरेक्टली ब्रेक कर रहा है तो फिर थोड़ा सा रिस्क रहेगा। अगर प्राइस यहाँ पर ब्रेक करके थोड़ा सा सपोर्ट बनाकर, यानी कि अगर प्राइसन के साथ इस तरह से बिहेव करेगा, तो ये टारगेट हमारा अचीव हो सकता है। तो फर्स्ट टारगेट क्या होगा, 47,200। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट फिर हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं यहाँ पर इस लेवल के आसपास। एक नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 47,340 अराउंड, और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 47,450 राउंड लेवल। ठीक है, तो ये कुछ टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। चलिए मार्क कर लेते हैं, और इन लेवल्स को जरूर ध्यान रखिएगा अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 47,200, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 350 के आसपास का लेवल, 340-50 के आसपास का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 47,450 राउंड लेवल। तो ये टारगेट अप साइड और ये टारगेट डाउन साइड। और अब हम यहाँ पर अगर बात करें गैप अप या गैप डाउन की, तो देखिए फ्रेंड, मार्केट अगर यहाँ कहीं पर ओपन होता है सपोज 47,000 के आसपास, यहाँ पर कहीं पर, तो हो सकता है प्राइस थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे और उसके बाद ब्रेक करे अप साइड, क्योंकि यहाँ पर जिनकी पोजीशन बनी हुई है, जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है, वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को एग्जिट। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में।
और अगर यहाँ पर कहीं पर गैप डाउन ओपन होता है सपोज 46,000 के आसपास, सॉरी 46,600 के आसपास, यहाँ पर कहीं पर, तो थोड़ा सा वेट करिएगा। हो सकता है प्राइस यहाँ पर थोड़ा सा वेट करने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पर प्राइसेशन बनाए और मूव करे डाउन साइड ले, क्योंकि यहाँ पर इसका ये जो गैप है, अगर गैप डाउन ओपन होता है हो सकता है यहाँ पर इस गैप को फिल करे और उसके बाद सपोर्ट लेके मूव करे अप साइड। यानी कि हो सकता है प्राइस पहले डाउन आए, सपोर्ट ले, उसके बाद फिर से प्राइस अप जाए और उसके बाद फिर से डाउन आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह का सिनेरियो यहाँ पर देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो फिलहाल ये रेंज है, इस रेंज के अंदर ट्रेड को आप अगर अवॉइड करें तो काफी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ खास मूवमेंट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसको ब्रेक होने दीजिए अप साइड या फिर डाउन साइड। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो यहाँ पे अगर बात करें निफ्टी 50 की, तो जिस तरह से कल हमने एनालाइज किया था कि मार्केट के लिए ये क्या है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और ये क्या है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, क्योंकि ये मूवमेंट आया हुआ है और कल की जो मूवमेंट थी इसी के अंदर मूव किया था। कैंडल कौन सी बनी थी? इनसाइड कैंडल। और कल मैंने आपको दी अगर हाई ब्रेक करेगा तो एक मूवमेंट यहाँ पर मिल सकता है अपसाइड जो लेकर जा सकते हैं यहाँ पर ये वाला हाई या फिर 22,200 राउंड नंबर। एग्जैक्ट देखे तो 22,200 के आसपास मार्केट गया, जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, डबल टॉप का सिनेरियो बनाया और एक मूवमेंट दिया फिर से डाउन साइड। डाउन आने के बाद देखिए 50 एमए का यहाँ पर क्या कर लिया सपोर्ट। अगर देखें तो प्राइसन यहाँ पर क्या बन रहा है फिलहाल अभी भी क्या प्राइसन यहाँ पर अप साइड का। ठीक है, प्राइसन क्या है यहाँ पर अप साइड का। तो सिनेरियो यहाँ पर जो नजर आ रहा है वो थोड़ा सा है बुलिश का। ठीक है, लेकिन अगर प्राइसिंग यहाँ पर चेंज होता है 50 एमए के नीचे अगर निकलता है और यहाँ पर अगर देखें तो एक तरह से ये एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन की तरह वर्क कर रहा है, तो अगर इसको ब्रेक करेगा इस तरह से बिहेव करेगा तो फिर से हमें यहाँ पर फॉल देखने को मिल सकता है। तो कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है, तो चलिए देख लेते हैं। एक बार इसको कर देते हैं रिमूव और इंपॉर्टेंट लेवल से यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास अभी भी क्या इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पर 22,200 राउंड नंबर, ये हमारे लिए अभी भी क्या है स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, रेजिस्टेंस है। और डाउन साइड से हमारे पास जो लेवल है वो है यहाँ पर 22,000 का राउंड नंबर यहाँ पर ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या है अभी लेटेस्ट बाइंग आई है, तो अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट करेगा यहाँ पर कुछ इस तरह से परफॉर्म करता है तब यहाँ पर डाउन साइड का सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है। और बीच में यहाँ पर देखिए जो हर्डल्स हैं, चलिए मार्क कर लेते हैं। देखिए यह डाउन साइड यहाँ पर एक हमारे पास ये वाला लेवल भी होगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का। ठीक है, 950 अराउंड लेवल। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला एरिया 890 यानी कि 900 राउंड नंबर। ठीक है, 21,895 का लेवल है। तो ये कुछ लेवल्स होंगे, ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। स्ट्रॉन्ग लेवल का मतलब अगर प्राइस यहाँ पर डाउन आता है तो इस लेवल से एक बार सपोर्ट ले सकता है और फिर से मूवमेंट दिखा सकता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये परफॉर्म कर सकता है। तो ये हमारे लेवल्स होंगे डाउन साइड के लिए। और बीच में जो हर्डल है चलिए मार्क कर लेते हैं। तो बीच में हमारे पास ये वाला लेवल होगा 22,100 राउंड नंबर। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल तो देखिए डाउन साइड के लिए थोड़ा सा रिस्क रहेगा जब तक यहाँ पर ये लो और इस गैप को फिल नहीं करता है। ठीक है, आपको मूवमेंट कब देखने को मिलेगा 22,000 के नीचे, इसको ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर ये टारगेट दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है थोड़ा सा रिस्क रहेगा। तो अगर प्राइस यहाँ पर ओपन होने के बाद टाइम स्पेंड करता है और उस लेवल को ब्रेक कर देता है तो एक मूवमेंट यहाँ पर डाउन साइड देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है। चलिए मार्क कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 22,050 अराउंड और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 22,000 का राउंड नंबर। तो ये कुछ टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा 22,000 तक क्या रहेगा रिस्क रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट हर्डल होगा 22,050 और उस पर नेक्स्ट यहाँ पर 22,000 और अगर इसको ब्रेक कर देगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 21,950 और उसके बाद 21,900 राउंड नंबर। तो ये टारगेट डाउन साइड दिखा सकता है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर प्राइस बनाकर मूवमेंट दिखा रहा है, अभी देखिए यहाँ से सपोर्ट लिया है, तो अगर ओपन होने के बाद यहाँ पर सपोर्ट बनाता है और मूवमेंट दिखाता है अप साइड और 22,200 के लेवल को अगर ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर क्या रहेगा हमारा प्राइजेक्शन यहाँ पर कंटिन्यू। ठीक है, इस तरह से तो अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है 200 के ऊपर। अगर 200 को ब्रेक करेगा तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा चलिए मार्क कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं यहाँ पर 300 राउंड नंबर। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो टारगेट होगा वो हम क्या लेकर चलेंगे 22,300 राउंड नंबर। ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट फिर हमारे पास 340 राउंड लेवल और अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 400 का राउंड नंबर। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स होंगे अप साइड के लिए। अब देखना ये है कि कल मार्केट यहाँ पर ट्रेंडी मिलता है या फिर यहाँ पर फिर से साइडवेज या फिर वोलेटाइल मिलता है। अगर ट्रेंडी रहता है यहाँ पर मार्केट और 200 के लेवल को ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर अप साइड दिखा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 300 के आसपास का और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 340। ठीक है, ये हमारे लिए क्या काम करेगा रेजिस्टेंस का। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है 400 राउंड नंबर। तो ये टारगेट अप साइड देखने को मिल सकता है फ्रेंड, और ये टारगेट डाउन साइड निफ्टी 50 में। अब चलिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को भी मार्क कर लेते हैं, जैसे अभी मैंने ड्रॉ करी थी। तो यहाँ पर ये कैंडल और यहाँ पर कुछ इस तरह से अगर हम मार्क करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये क्या है इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। तो सपोर्ट यहाँ पर जो ले रहा है, अगर आप प्राइसन की बात करोगे तो प्राइसन यहाँ पर क्या चल रहा है अप। ठीक है, प्राइसन क्या चल रहा है यहाँ पर अप चल रहा है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ये परफॉर्म कर सकता है हमारा निफ्टी 50। अगर प्राइसन चेंज करता है कुछ इस तरह से अगर परफॉर्म करता है, प्राइसन दिखाई दे रहा है डाउन साइड के लिए
और यहाँ पर 22,000 राउंड नंबर अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो फिर से यहाँ पर हमें मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो कल मंथली एक्सपायरी है, तो देखते हैं कल निफ्टी फिफ्टी किस तरह से परफॉर्म करता है और क्या टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। क्या यहाँ पर 22,200 का राउंड नंबर इसको ब्रेक करेगा या फिर यहाँ पर 22,000 जो राउंड नंबर है इसको ब्रेक करता है। अगर इन दोनों लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज आपको मिल सकता है, यानी कि थोड़ा सा ट्रेड यहाँ पर रिस्की रहेगी अप साइड के लिए भी और डाउन साइड के लिए भी। तो 22,000 के नीचे एक बड़ा मूवमेंट डाउन साइड दिखा सकता है और 200 के ऊपर एक बड़ा मूवमेंट अप साइड देखने को मिल सकता है। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी फिफ्टी के लिए। चलिए अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो सबसे पहला हमारा जो स्टॉक है वो है एक्सिस बैंक। यहाँ पर अगर देखें तो प्राइसन के साथ ये मूवमेंट दिखा रहा है अप साइड। अभी अगर देखें तो यहाँ पर मूव किया है और लेकिन यहाँ से क्या किया, रिजेक्शन लिया है। तो कल अगर ओपन होने के बाद मूवमेंट दिखाता है डाउन साइड तो फिर से टारगेट दिखा सकता है 1044 के आसपास। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 1036 का भी लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकआउट कर देता है, यहाँ पर सपोर्ट बना लेता है, तो फिर एक मूवमेंट अपसाइड भी दिखा सकता है। जो टारगेट होगा वो होगा 1060 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1065 का जो है टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है एक्सिस बैंक में। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर अगर बात करें तो लुपिन। लुपिन में अगर देखें तो यहाँ पर एक रेंज बनी हुई है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, एक रेंज है, ठीक है। तो कल ओपन होने के बाद यहाँ पर ये सपोर्ट का लेवल भी है। तो कल अगर ओपन होने के बाद 1595 के नीचे अगर निकल जाता है तो 1584 और उसके नेक्स्ट यहाँ पर 1570 का लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ओपन होने के बाद मूवमेंट दिखाता है अप साइड और 1610 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर से यहाँ पर एक मूवमेंट दिखा सकता है जो लेकर जा सकता है 1625 के आसपास। तो देखते हैं लुपिन कल किस तरह से परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर में अगर देखें तो यहाँ पर काफी अच्छा ये मूवमेंट दिखा रहा है। अभी क्या यहाँ पर एक छोटी सी रेंज बनी हुई है। तो कल अगर ओपन होने के बाद 2131 का लेवल, अगर 2131 के ऊपर 2131 के ऊपर अगर निकल जाता है तो एक टारगेट दिखा सकता है 2154 का। लेकिन अगर फिर से मूवमेंट दिखाता है तो देखिए यहाँ पर क्या होगा 50 EMA और यहाँ पर लेवल क्या होगा 2110 के आसपास, ठीक है। हो सकता है प्राइस डाउन है, यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करे। अगर इसको ब्रेक कर देता है 50 EMA के नीचे भी निकल जाता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 2086 का दिखा सकता है डाउन साइड। तो देखते हैं कल ये किस तरह से परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास है रिलायंस। रिलायंस की अगर बात करें तो काफी अच्छा मूवमेंट आज देखने को मिला है और धीरे धीरे करके मूवमेंट दिया है अप साइड। अभी यहाँ पर एक छोटी सी रेंज है। कल अगर ब्रेक कर देते हैं यहाँ पर अप साइड और 3000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 3025 का लेवल दिखा सकता है अप साइड। लेकिन अगर यहाँ पर मूवमेंट दिखाता है फिर से डाउन साइड तो यहाँ पर क्या होगा 50 EMA और लेवल की अगर बात करें तो 2958 का टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो ये थे स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो कल आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो फ्रेंड, जिसमें भी आपका रिस्क बनता है उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो देखते हैं कल निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरह परफॉर्म करते हैं और कहाँ पर ओपन होते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। आज मैं बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थी टेलीग्राम चैनल पर और सिर्फ जो बैंक निफ्टी का चार्ट था उस पर ही लेवल्स ड्रॉ करके पोस्ट कर दिए थे। निफ्टी फिफ्टी का चार्ट जो है वो मैं यानी कि निफ्टी फिफ्टी के चार्ट पर लेवल्स ड्रॉ करके पोस्ट नहीं कर पाई थी, लेकिन कल जरूर अपडेट कर दूंगी। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, मेरी कोई भी पेड सर्विस या फिर मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास मेरे नाम से कोई भी मैसेज आता है, कोई भी कॉल आता है तो ध्यान रखिएगा, मैं कोई भी पेड सर्विस प्रोवाइड नहीं करती। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।